सो हेलो गाइस, माय नेम इज चिन्मय एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से प्राइम नंबर्स को चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक्सेप्ट कर देंगे और उस नंबर को हम एन में स्टोर कर देंगे। फिर हम काउंटर को सेट करेंगे 2 से एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर ऑफ एन डिवाइडेड बाय काउंटर 0 आता है या नहीं। और अगर वो 0 आता है तो हम नॉट प्राइम करके प्रिंट कर देंगे, और अगर नहीं आता तो हम काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि काउंटर n से बड़ा है या नहीं, और अगर n से छोटा है काउंटर तो हम फिर से स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे एंड वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। और अगर काउंटर n से छोटा नहीं है तो हम नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाएंगे। वो क्या है? चेक इफ काउंटर इज इक्वल टू n। तो अगर हमारा काउंटर n बन जाता है तो हम प्राइम नंबर करके प्रिंट कर देंगे और उसके बाद एग्जिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। और अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो जिस नंबर को हम 1 से एंड उसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं उसे हम प्राइम नंबर्स कर कहते हैं। तो लेट्स से 17 है ना। तो अगर हम 17 को डिवाइड करना चालू कर दे 2 से, तो 2 4 3 देन 4 5 ऐसे करते करते हम अगर 16 तक 17 को डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम किसी भी नंबर से 17 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। और अगर हम उसी नंबर को यानी कि 17 को 1 या फिर 17 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 17 एक प्राइम नंबर है। और इसी लॉजिक को हम एल्गोरिदम में एंड उसके बाद कोड में यूज कर रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो, हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं कि क्या उसका रिमाइंडर 0 आता है क्या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो पूरी तरीके से डिविजिबल है, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर देखो प्रिंट कर रहे कि वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट काउंटर बाय 1, यानी कि इस वैल्यू का हम क्या कर देंगे, एक से इंक्रीज कर देंगे। यानी कि हम अगले नंबर से चेक करेंगे कि क्या वो उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं। और उसके बाद हम अगले नंबर से करेंगे, अगले नंबर से करेंगे, ऐसे करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक, है ना। इस स्टेटमेंट को काउंटर इज लेस देन n, इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। क्या? काउंटर इज लेस देन इक्वल टू n-1। तो हम कहाँ तक काउंटर को लेके जाएंगे, n-1 तक, यानी कि इस केस में 16 तक। तो हम 2 से लेके 16 तक सारे नंबर्स को 17 से डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल चेक दैट इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो लेट्स जंप इनटू कोड। तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ VS कोड में। तो चलिए कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इंट को बनाऊंगा n करके, एंड फिर उसमें हम यूजर से एक नंबर ले रहे होंगे, एंड उसके बाद में काउंटर को सेट कर दूंगा 2 से, है ना, जैसे कि हमने एल्गोरिदम में किया था। उसके बाद मैं एक सिंपल सा फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें इंट i इज इक्वल टू काउंटर कर दूंगा, एंड i को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, n-1, यानी कि i इज लेस देन n। और फिर मैं i को इंक्रीमेंट कर दूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या n मॉड i, यानी कि n डिवाइडेड बाय i का रिमाइंडर जो है वो 0 है या नहीं। और अगर वो 0 है तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा नॉट अ प्राइम करके, और उसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। तो एग्जिट के लिए हमारा क्या सिंटैक्स रहता है, ब्रेक, है ना। तो मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दूंगा। उसके बाद ये लूप चलता रहेगा, है ना। आई इंक्रीमेंट होता जाएगा, है ना। सबसे पहले 2 रहेगा, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते हुए। और अगर ये लूप के बाहर आ जाता है
और इसने अभी तक प्रिंट नहीं किया नॉट अ प्राइम, और उसने ब्रेक भी नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, वो एक प्राइम नंबर है। तो मैं यहाँ पर सी आउट करके लिख दूंगा प्राइम नंबर, है ना। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि अगर नॉट अ प्राइम उसने प्रिंट किया और फिर ब्रेक करके लूप के बाहर आ गया, तो वो तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, और उसमें हम लिखेंगे कि क्या आई जो है वो n के बराबर है, और अगर आई n के बराबर आ जाता है तो हम प्रिंट कर देंगे प्राइम नंबर्स को, मतलब जो हमारा गिवन नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। अब इसका क्या लॉजिक है कि जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो आई की वैल्यू जो है वो 2 से सेट हो जाएगी, और उसके बाद ये लूप में चलता रहेगा, है ना। और ये कब तक चलेगा, जब तक आई इज लेस देन एन। तो हमें पता है कि फॉर लूप में सबसे पहले हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाती है और उसके बाद चेक हो जाती है। तो सपोज मैंने नंबर एंटर किया 17, तो ये 2 टू 15 चला सपोज, और फिर उसने आई को इंक्रीमेंट कर दिया तो आई हो गया 16, 16 इज लेस देन 17, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। वो नीचे वाले सारे कंडीशंस एग्जीक्यूट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 17, एंड क्या 17 इज लेस देन 17, तो आंसर आएगा ऑब्वियसली नो, और वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा ये हमारे पास कि आई की वैल्यू जो है वो n के बराबर हो गई। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि इफ i इज इक्वल टू n, देन प्रिंट कर दो प्राइम नंबर करके। तो हम रन करके देख लेते हैं। ओके, तो रन करने से पहले हमें यहाँ पर जो i है उसे बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट से इंट आई करके लिख देता हूँ। आई होप आपको ये दिख रहा होगा जो हम रन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ लेट्स से 17, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो वो प्राइम नंबर करके प्रिंट कर रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर लेट्स से 16 लिया, है ना, और एंटर कर दिया, तो वो प्रिंट कर देगा नॉट अ प्राइम। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 29 प्राइम नंबर, और अगर मैंने 5 एंटर किया तो वो भी एक प्राइम नंबर है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और इसी तरह के वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।